अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 3 मेजर चेंजेस हैं, तीनों तफसील से बयान करता हूँ लेकिन तेज़ी से ताकि सब चीज़ें कवर हो जाएं। ये वीक 3 जनवरी से शुरू होकर सो ऑन 6-7 दिन चलेगा। पहली चेंज 6 जनवरी को आएगी। मार्स नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा, काफ़ी पॉजिटिव है। तफसील अभी बयान करूँगा कि उसकी पॉजिटिविटी से आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, वो 8 जनवरी को आपके 11th हाउस में इंटर हो जाएगा। दैट इज़ योर लव प्लैनेट, उससे भी एडवांटेजेस मिलेंगे, वो भी बयान करता हूँ। मरकरी द प्लैनेट ऑफ माइंड एबिलिटीज़, एजुकेशन, पब्लिक इमेज, वो 12th हाउस में चला जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड पोजीशन, बट उसको रिपेयर करने के भी तरीके बताता हूँ। शुरू करते हैं मार्स से। मार्स जब 3rd हाउस में जाता है तो यहाँ प्रोडक्टिव होता है। इस दफ़ा थोड़ा अनयूजुअल सिचुएशन थी, मैं थोड़ी उसकी तफसील बयान करता हूँ ताकि आपको उसकी अहमियत पता चल सके। मार्स किसी एक हाउस में, एक एंगल पर, एक एरिया में तकरीबन 1.5 महीने रहता है, और जिस एंगल में से वो गुजर जाता है उस एंगल में 2 साल नहीं आता फिर। लेकिन इस दफ़ा जैसे ये 2nd हाउस में था पाइसियंस के, वहाँ ये 6 महीने रहा। दिस इज़ यूनिक। 1988 के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वो किसी एक हाउस में 6 महीने रहा। इट इज़ ड्यू टू दैट रेट्रोग्रेशन, पहले वो डायरेक्ट था, फिर जब वो बाहर निकलने का टाइम था उसका, फिर वो रेट्रोग्रेड हो गया। रेट्रोग्रेड का मतलब पीछे को आ गया, फिर वो पीछे से ज़ाहिर बात है डायरेक्ट होकर फिर आगे को गया। वो ये जो 3 सफ़र उसने तय किए वो 6 महीने में किए, और वो था भी आपके यहाँ 2nd हाउस में। एंड 2nd हाउस मीन्स द हाउस ऑफ मटीरियल साइड। अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट पिछले 6 महीनों में पाइसियंस ने प्रॉपर्टी में की होंगी, वो सब एडवांटेजेस इस महीने की 6 तारीख से, जनवरी की 6 तारीख से अब आपको मिलना शुरू होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंप्लेंट्स आपकी रिजॉल्व होंगी, छोटे घर से रिलेटेड कंप्लेंट्स आपकी रिजॉल्व होंगी, अब चीज़ें प्रॉफिट में जाएंगी। कंस्ट्रक्शन वाले जो शिकायतें कर रहे थे वो सेटल हो जाएंगी। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। 6 जनवरी से सो ऑन कंस्ट्रक्शन फील्ड ग्रो करेगी। अगर हुकूमतें सेट रही थी, उधर एक और प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, अगली बात यह है कि मार्स अगर 3rd हाउस में हो, पॉजिटिव हो, और 3 महीने एक गोल्डन एरिया में रह कर आया हो तो एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा। डिसीजन लेवल, डोमिनेटिंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, एग्जेक्टिव विजन्स, ये सब ग्रो करेंगे। फिजिकल स्टैमिना, शॉर्टकट्स, कवानीन का आपकी फेवर में जाना, आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना, दीज आर द पॉसिबल। एंड फिर नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, बट आप जो कुछ करेंगे वो फैमिली के भी काम आएगा, आप जो कुछ करेंगे वो ग्रुप के भी काम आएगा, आप जो कुछ करेंगे वो कम्युनिटीज़ के काम आएगा, आप जो कुछ करेंगे वो कंट्री या एरिया, बिग विजन के साथ ग्रुप इज्तमाही फ़वायद। सो ये मार्स आपको देगा। बैटल, सर्जरीज, कंस्ट्रक्शन, स्टॉक एक्सचेंज, लाइफ स्टॉक, खिलाड़ी और डॉक्टर्स, ये सब ग्रो करेंगे। फोर्सेस के लोग, ये सब फ़ायदे में जाएंगे। वीनस द नेक्स्ट चेंज, ये आपके 11वें घर में है। यहाँ एक टेक्निकल बात बताऊँ छोटी सी। वीनस, सूरज भी 11वें घर में। अगर सूरज और वीनस बहुत क्लोज हों, 3-4 डिग्री पे हों, तो ये कम्बस्ट सिचुएशन होती है, वीनस ज़ाया हो जाता है एंड मोहब्बत के फ़ायदे उल्टे नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वीनस पॉजिटिव है, इन दोनों के दरमियान 10-12 डिग्री का फ़र्क है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ डिसाइसिव हो जाएगी। वो बातें जो पाइपलाइन में थी, वो रोमानवी डिसीजंस जो पाइपलाइन में थे, वो नाकाम रोमानवी डिसीजंस जो हो नहीं पा रहे थे, वो अब हो पाएंगे। एंड इस 8 जनवरी को हो जाएगा। ये तो रिलेशनशिप डिसीजंस हुए, पसंद की शादियाँ, दोस्तियाँ रिश्तेदारी में बदलने के चांसेस, बट इसके अलावा प्लेजर, ब्यूटी लविंग नेचर, पीस ऑफ माइंड, टेस्ट, फेस वैल्यू, पर्सनालिटी अटैचमेंट्स, अट्रैक्शंस, ये सब भी पैदा होंगी। डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगा, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, कपल्स के दरमियान ज़्यादा वार्म वेल्डिंग हो सकेगी, कपल्स के दरमियान ज़्यादा वार्म सोल एक्सचेंजेस हो सकेंगी जो एक दूसरे के लिए बेनिफिट है। सोल एक्सचेंजेस हों तो बरकत भी आती है, बीवी की किस्मत से शौहर को और शौहर की किस्मत से बीवी को मिलना शुरू हो जाता है। मरकरी इज़ इन नेगेटिव पोजीशन। मरकरी योर माइंड एबिलिटी, तो फॉगी माइंड रहेगा 12वें घर में। 12वें घर में सैटर्न भी था, 12वें घर में जुपिटर भी है, ऊपर से मरकरी वहाँ चला गया है। तो उसकी वजह से आप जब कोई बात बोलने लगेंगे, स्पेशली योर एजेंडा, ये इमोशंस की बात नहीं हो रही, वहाँ वीनस अच्छी फॉर्म में है। आप जब बात करेंगे
तो उस बात में इतनी मिठास होगी कि जो लव वंस हैं वो बात सुनेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जैसे आपको डील बनाने लगे हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने लगे हैं, कोई चेक साइन करने लगे हैं, कोई रूल समझाने लगे हैं, कोई रूल समझने लगे हैं, कोई एग्ज़ाम देने लगे हैं, कोई क्रिएटिव कंपटीशन है, कहीं कुछ लिखना है, कहीं कुछ, वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। मरकरी का फ्यूल डल होते ही माइंड परफॉर्मेंसेस स्लो हो जाती हैं। बट ऐसी स्लो नहीं हो जाती आप बेवकूफ़ हो जाते, ऐसा नहीं। मतलब स्लो होने का मतलब है कि आपने एक बड़ा अरूज देखा होता है, एक बड़ा स्टैमिना देखा होता है, थिंकिंग कैपेसिटी, शार्पनेस, फास्ट डिसीजन, अंदाज़े गुफ्तगू, मैजिकल कंडीशन। फिर उसमें जब स्लो डाउन होती हैं, ख़िज़ा आती है, कमज़ोर होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी डल हो जाती। इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे आप एक चिट्टे सफ़ेद दिन में दोपहर 12 बजे जितनी शार्पली देख सकते थे, जब मगरिब हो जाएगी आप उतनी शार्पली नहीं देख सकेंगे। एक ऐसा एंगल क्रिएट हो जाएगा जबकि आपके पास वो सब एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो दोपहर 12 बजे चिट्टे सफ़ेद दिन में मौजूद थी। लेकिन जब शाम हुई तो एक प्लैनेट ने आपको सपोर्ट करना कम कर दिया और उस सपोर्ट की वजह से आपका विजन थोड़ा ब्लर हो जाता है, या आपको फिर आर्टिफिशियल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती। एंड पाइसियंस को तो इस वक्त आर्टिफिशियल फ्यूल की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ साढ़सत्ती। अभी बहुत सारे पाइसियन समझे नहीं होंगे जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस देखी है। और ये मुझे इस 4 जनवरी को 2021 को 18 साल हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। एंड आई फील कि अच्छी खबरें लोग कबूल कर जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ऐसा होगा। लेकिन जब कोई बुरी खबर हो, जैसे साढ़सत्ती जैसी, जैसे किसी ढैये जैसी, जैसे किसी और कहत की खबर हो, तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं होगा। ये ह्यूमन नेचर है हमेशा से ही। जैसे एज़ यू नो, हम अपने आखिरत में हमेशा ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम गए भी तो जन्नत में ही जाएंगे, कभी ये सोचते भी नहीं कि हम जो कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब भी देना होगा। सो पॉजिटिव साइड ह्यूमन नेचर जल्दी कबूल करती है। तो मेरा मकसद था सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना कि साढ़सत्ती तो है, आप खुद कबूल कर जाएंगे थोड़े दिनों बाद। जब चीज़ें पिंच करेंगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हारिस भाई ये रोना तो 2020 के सितंबर से ही बताना शुरू हो गए थे। फिर आपको यकीन आने लगेगा। एट दैट टाइम आपको आना फिर ब्लू सफ़ायर की तरफ पड़ेगा। एट दैट टाइम आपको सूरह शम्स फिर पढ़नी पड़ेगी। एट दैट टाइम सूरह तारिक या सूरह नजम रात में फिर पढ़ना होगी। काले कपड़े आपको अवॉइड करना ही पड़ेंगे। ठीक है, टेक योर टाइम, आप इजी हो जाएं, आप समझ जाएं चीज़ों को, फिर कर लीजिएगा जब तक देर ना हो जाए। बस मेरा बताने का मतलब ये था कि आप अपने आप को थोड़ा संभालिए, रिश्तों को ज़ाया मत करिए, सेहत को ज़ाया मत करिए, गमों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं उन्हें रिज़ॉल्व कर लिया जाए, बजाय इसके कि उसे सहा जाए। सहने की ज़रूरत क्या है। खैर, मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए पाइसियन। होपफुली आप इन सब बात, जो पाइसियन ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं, काला रंग अवॉइड कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ठीक रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई पाइसियन कंप्लेन कर रहा है तो उसे एक दफ़ा अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। जब बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ से रियल फाइंडिंग्स मिल पाती हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ। आपके इमोशन सेंसिटिव हैं, आपके इरादे मजबूत हैं या सेंसिटिव हैं, आपका टाइम बिहेवियर कितना सिवियर है, आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन कौन से प्लैनेट बहुत अच्छे मिले थे, ये सब बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस में फाइंड आउट हो जाता है। और उससे आपकी रेमेडीज़ या आपके ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। और अगर आप एस्ट्रोजेम से अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पाइसियंस। बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन हम अगले हफ्ते मज़ीद डिस्कशंस करेंगे। ये मेजर इन्फॉर्मेशन थी। और भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आएंगे, वो भी आपके साथ तफसील से मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता रहूँगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये कोशिशें, ये रिसर्चेज़ आपके लिए मुफीद हो रही हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। पाइसियंस में हमेशा कहता हूँ, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।